हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 13 दिसंबर 2022 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 संख्या दे रखी है और उनका एचसीएफ पूछा गया था। तो यहाँ पर डिफरेंस देखते कितने का है। 36 का आपको डिफरेंस दिखाई दिया। अब ये 36 और 2010 में डिफरेंस देखते कितने का है। यानी कि ये 10 तो ये चला गया और 26 और जाएगा तो ये 2000 में से 26 और जाएगा तो ये 1974 बचेगा। 1974 बचेगा। अब आपको यहाँ पर ये 1974 जो बचा है इसके फैक्टर करने हैं। 2 का भाग दिया यानी कि 9 दूनी का 18, 8 दूनी का 16 और 7 दूनी का 14। और इसके बाद यहाँ पर 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चला जाएगा। तो 3 का दिया तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 दूनी का 6, 9 त्रिका 27। तो यहाँ पर आगे अब यहाँ पर और कोई भाग जाता वो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। अब यानी कि 3 और 2 का यानी कि फैक्टर कितना होगा, 6 होगा। ये सॉरी यहाँ पर इनका 329 का गुणनखंड कितना है, 3 इंटू में 2 यानी कि 6 आया। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर 6 इनका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिव का मासिक वेतन 75,000 व घरेलू सामानों पर 12,000, एलआईसी और म्यूचुअल फंड पर 14,000, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15,000 खर्च करता है और फुटकर खर्चों के लिए 10,000 रखता है। उसकी बचत 21,000 प्रति माह है और वह शेष राशि एक अनाथालय को दान कर देता है। तो उसके आय का प्रतिशत जो वह दान करता है वह है। तो यहाँ पर अनाथालय को जो दान करता राशि वह मान लीजिए एक्स है। ये आप सभी को पता है कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब यह दान भी कर रहा था जो बच रहा था, तो यानी कि एक्स उसने दान किया वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो इनकम इसकी 75K दे रखी है यानी कि 75,000 है। और ये सॉरी 75,000 है और यानी कि 75,000 है। और यहाँ पर ये 12,000 इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है 12,000 और ये 14,000 यानी कि 26 और 5 31 10 41 और ये 10 51 यानी कि 51K जो है इसका एक्सपेंडिचर है। और ये 21K जो है इसकी सेविंग दे रखी थी। ये एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, देखिए ये 72 हो रहा है। 72 इधर लाकर माइनस करते एक्स बराबर 3K आ जाता। यही आपको कैलकुलेट करना था कि ये 3K जो है ये इसकी आय का यानी कि 75K का कितना परसेंट है। यानी कि कैलकुलेट करते तो ये कैसे K कट जाता, ये 3 से कटता ये 25 और 25 से कटता 4 यानी कि 4% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपके पास दे रखा है ये 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। मैं एक को करके दिखाता हूँ यानी कि 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगाते तो ये कितना आता 100 माइनस 99 और इंटू में आता 100 इंटू में प्लस 100 प्लस आता 99 यानी कि आता यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। इनको ऐड करते तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है 199 हो रहा है। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 199 आ रहा है। तो 199 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये 100 और यहाँ पर ये 99 को जोड़कर इतने का मान आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर इसका मान 98 और 97 को जोड़कर आ जाएगा। इसका यहाँ पर 96 95 को जोड़कर, ये 24 93 को जोड़कर और यहाँ पर 22 21 को जोड़कर ये इस तरह से एक श्रेणी बन जाएगी यानी कि समांतर श्रेणी आपके पास बन जाएगी। देखिए ये 199 आया, यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपके पास 180 और 15 ये आपके पास 195 आ जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास चलता जाएगा और लास्ट में जो है ये आपके पास इन दोनों को ऐड करते तो आपके पास 43 आता। ये आपके पास क्या बन गई, सीरीज बन गई। यानी कि यहाँ से अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते तो कितने का है, 4 का है। 4 का डिफरेंस है तो पदों की संख्या n कैलकुलेट करते तो n बराबर कितना आता, यानी कि आपके पास होता लास्ट ये प्रथम पद यानी कि यहाँ पर 199 है और इसमें यहाँ पर माइनस करते यानी कि 43 लास्ट पद और इसमें डिवाइड कर देते, इसका डिफरेंस जो आया है यानी कि 4 है पदों का अंतर और इसमें +1 कर देते तो ये बराबर कितना आ रहा है, ऊपर 156 बचेगा और ये बट्टे में 4 और ये प्लस का 1, 4 त्रिका 12 9 चौक 36 और यहाँ पर ये प्लस का 1 यानी कि आपके पास 40 यहाँ पर पदों की संख्या आ जाती। तो यहाँ पर पदों का योग यानी कि 40 पद जो आए हैं इन 40 पदों का योग कैलकुलेट कर ले तो फॉर्मूला होता है SN बराबर यानी कि प्रथम पद 199 ये आपके पास 199 है और प्लस लास्ट पद यानी कि 43 है और पदों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, यानी कि हमने 40 कैलकुलेट की थी तो इंटू में आ जाता 40/2 यानी कि 2 से कटता 20 तो यानी कि 20 इंटू में ये कितना हो जाता ऐड करते तो यहाँ पर ये 202 और 242 हो रहा है। मल्टीप्लाई करते तो ये आपके पास 484
और ये 0 आ जाता, यानी कि आपके पास आ जाता। और यहाँ पर यही दे रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट था। अब यहाँ पर अगर देखते तो ये k माइनस 1/k और ये k प्लस 1/k मिलकर क्या बना लेते, k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर ये k स्क्वायर और प्लस 1/k स्क्वायर ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेते, k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4, यह बन जाता। और यहाँ पर इसी तरह से ये जो k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 जो है ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेता, k की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16। इसके सॉरी यहाँ पर ये 8 आता है, यानी कि घातें 2 गुना हो जाएंगी, यानी कि आपके पास k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8, यानी कि ये बनता। इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, यानी कि इसमें मान इतना दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रेखा आलेख 2010 से 2015 तक कंपनी ए के निर्यात और आयात के अनुपात को प्रदर्शित करती है। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात कंपनी के आयात से अधिक था, तो यहाँ पर यह निर्यात और आयात का डिफरेंस, ये रेशियो आपको दे रखा है, यानी कि ऊपर आएगा निर्यात और ये बट्टे में आएगा आयात। अब ये आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं मैं बता देता हूँ। यहाँ से ये 0.9 दे रखा है, 0.9 पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा, 10 आएगा। ये 1.2 दे रखा है, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यानी कि 0.7 दे रखा था, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में 10। ये 2.4 दे रखा था, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10। 3.6 दे रखा था, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10। 2.4 दे रखा है, तो ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में 10। अब यहाँ पर बट्टे में जो है ये आयात है, और आयात से निर्यात कितने में अधिक है, यानी कि 10 से यहाँ पर ये कितने में अधिक दिखाई पड़ रहा है, ये ऊपर 12 यानी कि इसमें अधिक है, और 10 से ऊपर यानी कि 24 अधिक इसमें है, और यहाँ पर ये 10 से अधिक 36 इसमें है, और एक इसमें है, यानी कि 4 जो है यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न वर्षों में देशों द्वारा विदेशी व्यापार को दर्शाती है। तो सभी 5 वर्षों में एम द्वारा कुल विदेशी व्यापार आपको बताना था कितना होगा। तो ये इनका टोटल कर लेते हैं, इन सभी का टोटल करते हैं, तो ये 500 के 20 का 0 हासिल आती, 1 2 आती हासिल। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यानी कि 1010 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। यदि संख्या 11 से विभाज्य तो ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करते, देखिए इसको यहाँ पर 8 से 14 और 9 23 और 4 27 और 27 और 4 31, यानी कि 31 आया। और यहाँ पर इन का योग करते तो 8 7 15 15 3 18 और प्लस का ए, यानी कि माइनस करते 18 प्लस का ए, तो यहाँ से आपके पास कितना आता, यानी कि 18 माइनस करते तो ये यहाँ पर 3 और 10 13 बच गया, और ये माइनस का ए। तो यहाँ पर ए बराबर या तो 13 रखते तो ये बराबर 0 आ जाता, या तो 0 चाहिए हमें या फिर 11 चाहिए। तो यहाँ पर 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि ए की वैल्यू ऑप्शन में 13 है नहीं, तो यहाँ पर ये 11 चाहिए, यानी कि ए 13 में से 2 माइनस करते तो हमारे पास ये 11 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो करेक्ट था। हिंदी और गणित में प्राप्त अंक अंग्रेजी और विज्ञान में प्राप्त अंकों से कितना अधिक है। तो हिंदी का देखते और गणित का देखते हैं, यानी कि हिंदी का ये दे रखा है ब्लैंक वाला, यानी कि 70, और गणित का ये वाला दे रखा है यानी कि 90। 90 प्लस 70 करते 160 हो गया। और यहाँ पर विज्ञान का देखना था, अंग्रेजी का देखना था, तो ब्लैक वाला अंग्रेजी का और ये विज्ञान का, यानी कि ये 55 और यहाँ पर 80 इनको ऐड करते तो आपके पास कितना आता, 135 आता। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तो ये कितना अधिक दिखाई पड़ रहा है, 25 अधिक दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपके पास 25 आंसर था। निम्न दंड आलेख 2014 से और 2020 के बीच निश्चित वस्तु पी के निर्यात को करोड़ में दर्शाती है। तो कितने वर्षों के लिए पी का निर्यात पी के औसत निर्यात से कम था। तो यहाँ पर इन सभी का टोटल कर लेते हैं, यानी कि 300 और ये यहाँ पर 650, यानी कि 950 होगा, और 1950 और 300 ऐड करते तो ये 2250, और ये आपके पास है 2450 और 3450, और 3450 में 800 ऐड करते हैं तो ये आपके पास 4250, और 4250 में 400 और ऐड करते तो ये 4650, और 4650 में 1000 और ऐड करते तो ये 5650, और 5650 ये 5700 और 5900 और 1000 और ऐड करते तो ये आपके पास 6900 आ जाता, यानी कि आपके पास इतना आ जाता। और डिवाइड करते इनको
ये 7 डाटा थी तो इनको 7 से डिवाइड करना था। अभी आपको विजिबल नहीं होगी, मैंने सभी को ऐड कर दिया और इन यानी कि 7 डाटा थी तो 7 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो एवरेज ये कैलकुलेट किया और कुछ नहीं किया। 9 7 63, बचा कितना 6, उतारेंगे 0, 7 8 56, तो यहाँ पर 4 बचा और उतारेंगे 0, 7 5 35 और फिर 5 बचा, उतारेंगे 0, तो यहाँ पर 50 और 7 7 5 35 और 7 6 42, यानी कि 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 7 7 49, यानी कि लगभग 7 बार चला जाएगा, तो ये 0.7 आ जाएगा। तो यानी कि ये लगभग इससे ऊपर का इससे कम का डाटा देखना है, ये एवरेज जो है इससे कम का डाटा देखना है, तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी सभी इससे ऊपर है, तो ये 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करा रखा है, यानी कि वृत्त को परिगत करने वाले वृत्त की आंतरिक त्रिज्या आपको कैलकुलेट करनी थी। तो इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, भुजा बटे √3। भुजा यहाँ पर दे रखी है 9 सेंटीमीटर, बटे √3 करते, मैच नहीं हो रहा तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देते, गुणा करा देते। ऊपर 9 √3 बनता और नीचे क्या बनता, 3 बनता, 3 से कट जाता, यानी कि 3 त्रिका 9, 3 √3 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, राम ने रुपये 1250 की एक वस्तु रमेश को 18% के प्रॉफिट पर दी। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50। इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेच दिया गया, यानी कि 10% का मतलब 1/10। तो रमेश का विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना था। तो ये 1250 यहाँ पर ये इतने रुपए की ये वस्तु थी, इस पर यहाँ पर 50 पर 9 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसका 59/50 कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर हानि हो रही है 10 पर 1 की हानि हो रही है, तो इसका 9/10 कैलकुलेट करते। तो ये रमेश के लिए क्या होता, विक्रय मूल्य होता। यहाँ तक तो ये क्रय मूल्य होता और इसका जैसे 9/10 कैलकुलेट किया, ये इसके लिए क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 0 से ये 0 कट गया और यहाँ पर 25 से कट रहा, 25 5 125 और ये 25 दूनी 50, ऊपर गुणा कर लेते हैं, यानी कि 9 5 45 का 5 हासिल आती 4 और 5 चौक के 5 5 25 और 4 29 और इंटू में 9 आ जाता और डिवाइड करते 2 से। 9 5 45 हासिल 4, 9 9 81, 4 85 हासिल 8, 9 दूनी का 18 8 18 8 26 आता और बट्टे में 2, ये आपके पास यहाँ पर भाग जाता, यहाँ पर 8 त्रिका यह 13 दूनी 26, यानी कि 13 बार गया और 2 दूनी का 4 और 7 दूनी का 14.50 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रति देय 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2000 उधार लिए, वार्षिक किस्त क्या होगी। यानी कि यहाँ पर पहले तो आप सीधा सीधा ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए कितने का होगा, यानी कि 2000 की ये राशि थी, इस पर 5% का ब्याज लगा और गुणा कर देते 3 से, क्योंकि 3 साल का, डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये आपके पास 2 0 से 2 0 कट जाता, 5 त्रिका 15 दूनी 30, यानी कि 300 आपके पास ये ब्याज आ जाता। तो अमाउंट कितना आता है, ये 2000 प्रिंसिपल था, इसमें 300 ऐड कर देते, यानी कि आपके पास 2300 जो है ये अमाउंट आ जाता, अमाउंट ये इतना आ जाता। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किस्त जो है ये 100 करके किस्त, यहाँ पर 100 मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पर वार्षिक किस्त 100 मान ली, यानी कि 100 रुपये पहले वर्ष चुकाता है और फिर अगले वर्ष 100, फिर तीसरे वर्ष भी 100। बट यहाँ पर पहले वर्ष जो 100 इसने दिया, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा 5% का, 5% का ब्याज लगेगा 1 वर्ष के लिए, तो ये आपके पास इतना आ जाएगा। 100 इसलिए माना था कि इसका 5% कैलकुलेट करेंगे, 100 का तो 5 ही होगा, तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 5 का ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष भी, तो ये इतना होगा। यहाँ से ये 100 आ गया, ये 105 और ये यहाँ पर 110, इनका सभी का टोटल करते ये 315, ये आपके पास अमाउंट आया, ठीक है। यानी कि ये आपके पास यहाँ पर इतने अमाउंट जो है उसने चुकाया था, बट आ कितना रहा था 2300, यानी कि 315 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2300 है। तो यहाँ पर ये किस्त कैलकुलेट करनी थी, तो किस्त आप बता सकते थे, यानी कि किस्त कितनी हो जाएगी, ये भी 100 ना होकर 100 का 2300 बटे 315 गुना हो जाएगी। यानी कि यहाँ से अगर आप 5 का भाग देते तो 5 6 30, 5 3 का 15, 5 का यहाँ पर देते 500 की 20, 5 6 30, ये 460 आ जाता। यानी कि ऊपर आ रहा है 4600 और ये सॉरी यहाँ पर 5 6 30 और ये 4600, यानी कि 46,000 आएगा और बटे में आएगा 63।
तो ये 63 का भाग करते हैं, इसमें 63 का देख लीजिए इसमें कितनी बार भाग जा रहा है। यानी कि यहाँ से अगर देखते तो ये यहाँ पर सभी जगह देखिए यहाँ पर अलग अलग दे रखा है फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पर एक बार देख लेते कि अप्रोक्सीमेट में यहाँ पर कितना भाग जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 7 से 8 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 से 48 यानी कि तो ज़्यादा चला जाएगा। तो 7 6 42 यानी कि 7 बार इसका भाग जाएगा और 7 बार एक ही ऑप्शन में जा रहा है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये दे रखा था और यहाँ पर a³ माइनस b³ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी थी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू में a² प्लस b² प्लस का ab, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से इसको थोड़ा बहुत सोल्व करते तो यहाँ पर तिरछा गुणा करा देते हैं, यानी कि ये ऊपर क्या बन रहा है a² प्लस b² और ये बट्टे में a भी आएगा, इनका एलसीएम तो ये इधर पहुँचा दीजिए यानी कि माइनस का ab हो जाएगा। ये ab इधर माइनस का ab इधर ले आइए यानी कि a² प्लस b² प्लस का ए बी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी को, यानी कि ये बराबर 0 आंसर। नेक्स्ट देखिए 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लेती है जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं। लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई कैलकुलेट करनी थी। ये ट्रेन ए की लंबाई यहाँ पर S1 मान लेते, S1 आपको दे रखिए 81 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते, यानी कि आपके पास यहाँ पर कितना आता, 5/18 से इसको गुणा कर देते, 9 दूनी का 18 और ये 9 9 81, 9 5 45 का आधा करते तो ये 22.5 आपके पास मीटर प्रति सेकंड में जो है ये स्पीड आ जाती। और यहाँ पर जो है ये ए की स्पीड आ चुकी है, बी की स्पीड क्या मानते, ट्रेन बी की स्पीड S2 मान लीजिए, ये S1 मानी थी तो बी की S2 मान लीजिए। तो रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए S1 माइनस S2 करते हैं और यहाँ पर जो है ये 600 मीटर, यानी कि ये देखिए ट्रेन ए की लंबाई ए थी प्लस ये बी की लंबाई आपको दी गई थी 600 मीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस इसने रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 22.5, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है पहले में, तो ये 22.5 यानी कि माइनस हो जाएगी इसमें से S2 और ये बराबर जो है टाइम आएगा और टाइम आपको यहाँ पर दे रखा था 72 सेकेंड। तो यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये a प्लस का 600 और ये बराबर 72 इंटू में ये करते तो ये 22 22.5 इसके मल्टीप्लाई में आ जाता, माइनस के अंदर ये 22.5 ये सॉरी यहाँ पर 72 S2 आता और यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये पॉइंट हटाते बट्टे में 0, 5 से 2 बार कटा 45 और ये यहाँ पर 2 से कटेगा ये 36 को 45 से मल्टीप्लाई करना था, कैसे करते, यानी कि 45 को 9 इंटू में 5 लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये 9 6 9 54 का 4 हासिल 5, 9 3 का 27, 5 32 और यहाँ पर ये इंटू में आता 5, 500 के 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी का 10, 2 12 हासिल 1 15 1 16, यानी कि 1620 आता, यानी कि a प्लस का 600 और ये बराबर ये कितना आया 1620 और ये माइनस का ये यहाँ पर माइनस का 72 S2 था, ये 72 S2 इधर ले आइए, a प्लस का 72 S2 आ जाता और ये बराबर कितना आ जाता, ये 1620 में से ये 600 माइनस कर देते तो ये यहाँ पर कितना बच जाता, 1020 बच जाता। तो ये आपके पास एक समीकरण बन जाती है, यानी कि समीकरण फर्स्ट नाम दे दीजिए। दूसरी कंडीशन में आपको दे रखा था, लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी कि a प्लस का 600 डिस्टेंस तो सेम रहती, यही डिस्टेंस को कवर करनी थी, बट यहाँ पर विपरीत दिशा में चल रही है तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 22.5 प्लस का S2 हो जाएगा और अब जो समय लग रहा था वो 36 सेकंड का लग रहा था तो बराबर 36 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण कैलकुलेट करते तो a प्लस का 600 और बराबर ये 36 इंटू में ये 22.5 आता और ये प्लस का 36 S2 आता। यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये 36 इंटू में ये देखिए कितना आता, इसको करते सोल्व तो ये पॉइंट हटा दीजिए, बट्टे में कितना आता 10, 5 से काटते ये 2, ये 45 और ये 2 से कटता ये 18। अब यहाँ से ये a प्लस का 600 और ये बराबर कितना आ जाता है 18 से इसको गुणा कर दीजिए, यानी कि 18 एकम 18, 18 पंजे 90 का 9 ये 0 हासिल 9, 18 4 72 और 9 81, यानी कि 810 आया और प्लस का ये 36 S2
यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये आपके पास 36s2 इधर आ जाता, यानी कि a माइनस का 36s2, और ये 600 इधर आकर माइनस हो जाता तो ये 210 बचता। और यहाँ पर देखिए ये 72s2 बना लेते हैं, यानी कि इसको 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -72s2 हो जाएगा, और ये बराबर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 420 हो जाता, यानी कि समीकरण सेकंड आ गई। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते तो इसको सेकंड को यहाँ पर लिख लीजिए 2a, और ये माइनस का 72s2, और ये बराबर 420, और ये यहाँ पर देखिए ये 72s2 से दोनों को ऐड करते तो 72s2 से ये कट जाता, ठीक है, और ये 3a हो जाता, और ये बराबर ये इनको ऐड करते तो 1440 बन जाता। a बराबर कितना आ जाता 1440, 1440 बट्टे 3, 3 का भाग लगाते तो 4 त्रिका 12, और 4 का भाग 4 बार एक ही ऑप्शन में जा रहा है तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि एक ठोस अर्धगोले का व्यास 12.6 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन बताना था, तो त्रिज्या कितनी हो जाती, r बराबर ये इसका आधा हो जाती, यानी कि 6.3 जो है इसकी रेडियस हो जाती। अर्धगोला था तो 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r का क्यूब, यानी कि 6.3 इंटू में 6.3 इंटू में 6.3, यहाँ से तीनों जगह से क्या कर देते पॉइंट हटा देते, यानी कि बट्टे में क्या आता 10 आता, और यहाँ पर भी बट्टे में 10 और यहाँ पर भी बट्टे में 10। तो यहाँ से देखिए 9 7 63, 9 बार कटा, 3 से कटा 3 बार। अब यूनिट डिजिट से आप ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं यूनिट डिजिट क्या आता है, यानी कि यहाँ से 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते 9 आता, 9 त्रिका 27 आता, 27 में 7 यूनिट डिजिट तो 7 दूनी का 14, 14 में 4 यूनिट डिजिट तो 4 दूनी का 8, यानी कि ऊपर यूनिट डिजिट जो है 8 आया, तो 8 यूनिट डिजिट आया। बट्टे में ये 10 इंटू में 10 इंटू में 10 यानी कि 1000 था, तो 3 स्थान दशमलव पहले क्या होगा दशमलव होगा, यानी कि ये 8 हो गया, और 2 स्थान इससे आगे यानी कि यहाँ पर दशमलव होगा, और ऐसा केस एक ऑप्शन नंबर सेकंड में बन रहा है, तो ये आपके पास राइट आंसर था। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर tan 40 डिग्री बराबर दे रखा है अल्फा, तो इसका मान कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि अगर tan a माइनस बी हो तो ये बराबर होता है tan a माइनस tan b, और बट्टे में होता है 1 प्लस tan a इंटू में tan b। अब देखिए यहाँ पर ये तो माइनस में tan माइनस, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह तो ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा, अगर प्लस होता तो ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करते तो ये tan a माइनस बी करते, यानी कि 320 डिग्री में से माइनस करते 310 डिग्री, तो ये कितना बचता tan 10 डिग्री बचता, ठीक है tan 10 डिग्री बचा। हमें दे क्या रखा था, ये दे रखा था, यानी कि यहाँ से अगर हम ट्रायंगल बनाते तो ट्रायंगल कैसे बनता, देखिए ये ट्रायंगल बनता, और यहाँ पर ये 40 डिग्री दे रखा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री के सामने वाला ये लंब, ये आधार, आधार यहाँ पर अल्फा दे रखा था, ये देखिए अल्फा, इसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं, यानी कि ये लंब जो है 1 दे रखा था। तो यहाँ पर ये tan 45, ये tan 40 डिग्री की तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर इसको tan 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि tan 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकता हूँ, 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब यहाँ से अगर मैं यही फॉर्मूला फिर से लगाता तो ये ऊपर क्या बन जाता tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री, और ये बट्टे में 1 माइनस का tan 50 डिग्री इंटू में tan 40 डिग्री। अब यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा tan 50 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 50 डिग्री की वैल्यू यहाँ से कितनी आती देखते हैं, तो यानी कि tan 50 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती, तो 50 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होगा, लंब होगा, और ये आधार होगा, यानी कि यहाँ पर 1 आधार है और अल्फा 1/अल्फा, और tan 40 डिग्री की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, अल्फा दे रखी थी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी। ऊपर आता 1/अल्फा माइनस अल्फा, और बट्टे में कितना आता 1 माइनस 1/अल्फा, और इंटू में अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाता है, यहाँ पर बट्टे में क्या आ रहा है 1 माइनस 1, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, ये प्लस का होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक की है, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, और ये बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और अल्फा एलसीएम आया था वो अल्फा नीचे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर होगा।
और नेक्स्ट देखिए, पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है तो यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि लिखे बिना भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फादर एंड सन की जो है यहाँ पर ये आयु का अनुपात पहले ये था, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम का अनुपात है उनका। और बाद में जो है 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद कितना हो गया, 10 वर्ष बाद जो है ये अनुपात कितना हो गया, 9:4 हो गया। यानी कि अनुपात कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है दोनों साइड, ये सॉरी यहाँ पर 2 से, और ये 9:4, यानी कि 2 से यहाँ पर अनुपात 2 से बढ़ रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो 10 कितना गुना, 5 गुना है। तो वर्तमान आयु पूछी थी किसकी, पिता की, तो यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु ये भी 7 ना होकर 7 का 2 गुना हो ये सॉरी 5 गुना हो जाएगी, यानी कि 7 पंजे 35 वर्ष जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब लिखे भी ना करते तो यहाँ पर देखिए अनुपात यहाँ से यहाँ तक कितने से बढ़ रहा है, 2 यूनिट से बढ़ रहा है, और 2 यूनिट की वैल्यू ये 10 दे रखी थी, यानी कि 5 गुना दे रखी थी, तो 7 वर्ष की कितनी आ जाती, 35 वर्ष। तो लिखे बिना भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। सेक थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर दे रखा है 2, तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते थे, 1/cos थीटा को, ये सेक थीटा इसको लिख सकते थे, तो ये 2 सेक थीटा हो गया, 2 सेक थीटा बराबर 2 से 2 कट गया, सेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर 1 रखते तो 1 की पावर 55, और प्लस के अंदर 1/1 की पावर 55, यानी कि कितना आता, 1 + 1 यानी कि बराबर 2 आता। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, 10% की छूट के बाद 12.5% का प्रॉफिट हुआ। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 8 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 8 की वस्तु जो है 9 में बेची जा रही थी। 8 उसका कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। बट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 800, यानी कि कितना गुना दे रखे, 100 गुना। तो ये सेलिंग प्राइस भी 9 ना होकर 9 का कितना गुना हो जाता, 100 गुना, यानी कि ये 900 हो जाता। तो यहाँ पर ये 900 हो जाता सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर कितने % की छूट दी गई थी, 10% की। 10% की मतलब 1/10, 10 पर 1 की छूट, यानी कि 9/10। और ये आपके पास क्या आता, सेलिंग प्राइस, यानी कि बराबर 900 क्या हो जाता, 9 से 1 कटता 100 बार, और यहाँ पर 10 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता। मार्क प्राइस कितना आ गया, 1000, यानी कि 1000 जो है उस वस्तु का मार्क प्राइस था। नेक्स्ट देखिए, इन्हें 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपको दे रखे, उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात कैलकुलेट करना था। तो सिंपल था, यानी कि शीर्ष लंबों का अनुपात जो है ये क्या हो जाता, इन क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाता। यानी कि यहाँ पर ये 324, ये कितना हो जाता 324, और ये वर्गमूल के बराबर हो जाता, यानी कि 289, और इसका वर्गमूल करते तो ये शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर हो जाता, यानी कि H1/H2 इस तरह से आ जाता। यानी कि 18/17 आ रहा है, यानी कि आपके पास करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं कई बार करा चुका हूँ, 2-3 शिफ्टों में लगातार आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से y बराबर मान लेते r/13, तो यहाँ पर y बराबर r/13, यहाँ पर ये पुट करते तो ये y बन गया, और यहाँ पर इसको 1 के अपॉन में लिखते, यानी कि ये 1/y उल्टा हो जाता, और ये बराबर 1, यानी कि यहाँ से इसको सॉल्व करते तो y² + 1 प्लस यहाँ पर कितना आता, ये देखिए ये y इधर आता, यानी कि माइनस का y इधर आ जाएगा, और ये बराबर 0 के। अब यहाँ पर ये बराबर 0 के आ रहा है, तो इधर मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, y-1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, y + 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला किसका बन रहा है, y3 यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, y3 + 1 का क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, और ये बराबर 0 आ रहा है, यानी कि y3 बराबर कितना आ रहा है, -1। y की वैल्यू यहाँ से पुट करते तो ये कितनी मानी थी, r/13 का क्यूब करते, और ये बराबर -1। r बराबर कितना, r³ बराबर कितना आता, -13 का क्यूब, यानी कि -169। सॉरी, ये 13 का क्यूब 169 नहीं होता, यहाँ पर 13 का क्यूब जो है ये 21, और ये 97, यानी कि आपके पास हो जाता। नेक्स्ट देखिए, एक हवाई जहाज पूर्व की ओर 14 किलोमीटर और फिर उत्तर की ओर 48 किलोमीटर जाता है, यह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो ये रीजनिंग की तरह एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यहाँ पर ये आपको दे रखा था कि यह पूर्व की ओर 14 किलोमीटर जाता है, और फिर यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर जाता है, यानी कि यहाँ से ये जाता है इस साइड 48 किलोमीटर। ये आपको दे रखा था 14 किलोमीटर,
और ये दे रखा था 48 किलोमीटर। तो आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछ ली गई थी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। तो ये कितना हो जाती है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनता। तो ये अंडर रूट के अंदर 48 का स्क्वायर प्लस करते 14 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट के अंदर ये तो मेरे को याद हो सका 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, और ये प्लस 196, यानी कि अंडर रूट के अंदर ये 2500 बन रहा है। तो यानी कि 2500 यहाँ पर ये कितने का होता है 50 का होता है। तो ये 50 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को क्रम से 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। वे बारी बारी से 1-1 घंटे के अंतराल पर काम करते हैं। यदि 8 AM पर ए कार्य प्रारंभ करता है तो वह कार्य कितनी देर में समाप्त हो जाएगा। तो ए यहाँ पर दे रखा 6 घंटे में, बी दे रखा 10 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेते 30, टोटल वर्क आ जाता 5 यूनिट इसकी क्षमता, 3 यूनिट इसकी क्षमता। तो दोनों बारी बारी करते, यानी कि पहले ए करता और फिर यहाँ पर बी करता। इस तरह से ये पैटर्न चलता जाता और यहाँ पर ये काम चलता जाता। यानी कि ओवरऑल हम देख लेते कि 2 घंटे में कितनी यूनिट का काम हो रहा है। 1 घंटे में ये 5 यूनिट का करता है, ये 3 यूनिट का। ऐड करते तो 2 घंटे के अंदर यहाँ पर 5 3 8 घंटे का काम हो रहा है। तो हमें कराना कितना था 30, यानी कि 30 यूनिट का काम कराना था। 8 चौके 32 तो ज़्यादा चलाया जाएगा, 8 3 24, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करते तो 6 घंटे के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है 24 का। तो शेष काम कितना बच जाता, टोटल हमारे पास 30 था, इसमें से 24 माइनस किया तो शेष बच गया 6 यूनिट का काम। अब यहाँ पर देखिए बारी आएगी किसकी, बी पर काम एंड हो रहा था, यानी कि ए की बारी आएगी। तो ए यहाँ पर 5 यूनिट का काम करता है 1 घंटे में, तो ये यहाँ पर 6 में से 5 यूनिट का काम करेगा और 5/5 करते तो 1 घंटे का और समय इसको लग जाता। इसके बाद बारी आती बी की, और शेष अब कितना बचा है भाई, 6 में से 5 हो चुका है तो 6 में से 5 करेंगे तो 1 बचा, 1 यूनिट का काम बचा है। ये 1 यूनिट का काम करता और इसकी क्षमता थी 3 यूनिट, तो 1/3 घंटे का और टाइम लगता। तो यहाँ पर टोटल टाइम देख लेते, ये 6 घंटे, ये 7 हो गए और ये 7 से 1/3 हो गए। तो 7 से 1/3 घंटे का जो है वो आपके पास राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन पहले 5 मिनट में 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, अगले 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दूसरे 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए इसकी औसत गति आपको बतानी थी, क्या होगी। तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम वाला वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये मिनट में दे रखा था तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 5 × 60 करते, 5 × 60 करते तो ये 300 सेकंड, 300 सेकंड का आपके पास ये टाइम आता। तो ये 18 की स्पीड से 300 सेकंड तक चला, तो ये डिस्टेंस आ गई। यहाँ पर ये 7.5 किलोमीटर दे रखा है, यहाँ पर किलोमीटर की जगह 1000 रखते तो ये पॉइंट हटाते तो बट्टे में 10, 10 से 10 7500 आ जाता, यानी कि 7500 मीटर ये, और ये 12 किलोमीटर यानी कि 12,000 मीटर ये हो गया। और ये बट्टे में टाइम ऐड करते ये 5 मिनट और ये यहाँ पर 10 मिनट और ये यहाँ पर 10 मिनट और, यानी कि 25 मिनट ये हो गए। इनको सेकंड में कन्वर्ट करते 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते, यानी कि यहाँ पर कितना आता 25 × 150, ये आपके पास कितना आ जाता 25 × 150 और आगे एक 0 लगा देता 1500 आ जाता। 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए यहाँ से सभी जगह से कॉमन लेकर। तो ऊपर कितना बच गया 18 3 54, ये 54 हो गया और 54 और ये 75 कितना हो गया 129 और 120 249 और ये बट्टे में 15 और यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड में आता तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करते, 3 से कट जाता 5 बार, 3 से कटता 6 बार, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करते 6 9 54, हासिल आती 5, 6 चौके 24, 5 29, हासिल आती 2, 6 दूनी का 12 और 2 14 और ये बट्टे में 25, 25 का भाग लगाते तो 5 बार, 6 बार तो जाता नहीं, 25 × 150 5 बार ही जाता, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, tan² थीटा प्लस 10⁴ थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पर ये बताना था क्या होगा। तो यहाँ से आप देखिए tan² थीटा कॉमन ले लीजिए, यानी कि अंदर क्या बच जाएगा 1 + tan² थीटा बच जाएगा और ये बराबर 1 के दे रखा था। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा tan² थीटा इंटू में sec² थीटा होगा और ये बराबर 1। यहाँ से ये कितना हो जाएगा tan² थीटा और ये sec² थीटा 1 के बट्टे में आ जाएगा इधर sec² थीटा और ये tan² थीटा बराबर किसके हो जाएगा, यह cos² थीटा के हो जाएगा।
यहाँ से वर्गमूल करते दोनों साइड तो ये टेन थीटा बराबर कितना आ जाता कोस थीटा। तो यहाँ पर आपको करना ये था कि ये क्वेश्चन में जो टेन थीटा दे रखा है इसकी जगह अब कोस थीटा रख सकते हैं, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए, यदि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR समरूप हैं, सॉरी सर्वांग सम है, और ये एंगल आपको दे रखा था, यानी कि B एंगल दे रखा था, यहाँ पर Q एंगल दे रखा था, ये P एंगल दे रखा था, तो ABC का अंश माप आपको बताना था। तो यहाँ से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, यानी कि यहाँ से अगर ट्राइंगल बनाते, दो ट्राइंगल बनाते, तो ये मान लीजिए आपके पास ABC है, ये ABC है और ये PQR है। यहाँ पर ये देखिए B एंगल दे रखा था x प्लस 60, तो x प्लस 60 ये रखेंगे, x प्लस 60 डिग्री। और यहाँ से ये देखते तो ये Q दे रखा था 85 माइनस का 4x, यानी कि हमको ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम भी यहाँ पर दे रखे थे, यानी कि दोनों सर्वांग सम है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर्वांग सम है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि x प्लस का 60 बराबर होगा 85 माइनस का 4x के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5x इधर आ जाता, ये इधर 25 बच जाता, x बराबर 5। तो जैसे ही x बराबर 5 आया तो यहाँ पर पुट कर देते, यानी कि यहाँ पर b की जगह पुट करते, तो ये x प्लस 60 डिग्री था, x प्लस 60 डिग्री था, x की जगह 5 रखते तो 5 प्लस 60 कितना हो गया, यानी कि 65 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, तो ये आज के 25 क्वेश्चंस थे, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।